हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी कि किस तरह हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और भी बहुत सारे टेक्स्ट देखे थे। और आज के लेक्चर में हम लिस्ट के बारे में देखेंगे कि HTML में आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आपके पास बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो HTML हमें 3 टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। एक तो ऑर्डर लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट, तीसरी डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले तो ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में तो सबसे पहले कि कोई भी काम आपको अगर ऑर्डर के अंदर करना हो, यानी कि जैसे कि आपके पास स्टेप्स हों, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो वो आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर करते हैं। फिर हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4। जैसे कि फूड रेसिपी हो गई तो उसके अंदर आप स्टेप्स बताते हैं कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाता है। सेकंड, अनऑर्डर लिस्ट। अगर आपको कोई भी काम ऑर्डर के अंदर नहीं करना, जैसे सिर्फ एक सिंपल लिस्ट बनानी है, नेम्स की लिस्ट हो गई, मोबाइल फ़ोन्स की लिस्ट हो गई, तो आपके पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाता है। तीसरी आपके पास होती है डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि आपके पास 4-5 डेफिनेशन है, आप उनको डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन का टर्म, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन, फिर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, उसकी डेफिनेशन। इस तरह आपके पास डेफिनेशन लिस्ट आ जाती है। ये आपके पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं। तो सबसे पहले तो हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम HTML की फाइल बना रहे हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले HTML का टैग आएगा। ये सब हमने देख लिया था पहले। HTML के अंदर हमारे पास हेड का टैग आएगा। ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया। हेड के टैग के अंदर हमारे पास टाइटल का टैग आएगा कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा। मैं इसका टाइटल रख देता हूँ लर्निंग HTML 3। फिर हमारे पास बॉडी का टैग आएगा। जो भी हम काम करेंगे वो हम बॉडी के टैग के अंदर करेंगे। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ आगे .html लिखना ज़रूरी है। HTML की फाइल बना लेंगे। अब इसको अपने पास ओपन कर लेंगे। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। वापस आ जाते हैं नोटपैड पर। अब आज हमें लिस्ट देखनी है। सबसे पहले तो हम ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए आगे पास जो टैग होता है वो होता है OL का टैग। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर फिर आप अपने स्टेप्स बताएंगे कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब आप उसके अंदर जितने भी आइटम ऐड करने होंगे उसके लिए आपके पास होता है LI का टैग, लिस्ट आइटम। यहाँ पर मैं एक फूड रेसिपी के LI बना देता हूँ, स्टेप्स बना देता हूँ। ये मैंने कोटा सा कोड कॉपी कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 LI हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह हमारे पास लिस्ट आ रही होगी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन गई। इसको सेव कर लेते हैं, अपने यहाँ पर रन कर लेते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास एक लिस्ट आ गई। उसने यहाँ पर खुद नंबर दे दिए।
उसने यहाँ पर खुद ब खुद नंबर जनरेट कर दिया 1 2 3 4 5। ऑर्डर लिस्ट में ये है कि वो है ना खुद ब खुद स्टार्ट में नंबर दे देगा। जितने भी आप LI बनाएंगे उस हिसाब से नंबर यहाँ पर ऐड करता जाएगा। इसके बाद हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बिल्कुल सेम है, बस उसके अंदर OL की जगह पे UL का टैग लगता है। वहाँ पर OL था, यहाँ पर UL। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर भी सेम LI बनेंगे, लिस्ट आइटम। यहाँ पर हम कंट्री नेम की अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पाकिस्तान। यहाँ लिख देता हूँ अमेरिका। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अब अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स नहीं होते। हमारे पास सिंपली कोई भी आपको लिस्ट बनानी है तो हमें अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बनाते हैं। आप इसको सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखें हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई। यहाँ पर वो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेट शो करता है। वहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 शो करेगा, अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट शो करेगा। और ऑर्डर लिस्ट हम जब बनाते हैं जब हमारे पास कोई स्टेप्स हो, ऑर्डर के अंदर हमें काम करना हो, जैसे कि फूड रेसिपी है, चॉप पोटैटोज, इस तरह से। अब हम देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट को। डेफिनेशन लिस्ट मेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमारे पास इसी तरह UL है, जिस तरह OL है, उसी तरह हमारे पास DL होता है, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट के पास हमारे अंदर, अब डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले तो OL और UL की तरह DL का टैग होता है, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। अब इसके अंदर जो है हमारे पास डेफिनेशन को कभी भी डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले उसकी टर्म बताई जाती है, फिर उसकी डेफिनेशन बताई जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम भी कोई भी डेफिनेशन की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन की टर्म बताएंगे। तो उसके लिए हमारे पास DT का टैग कि इसकी टर्म क्या है, और उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसकी टर्म का नेम देंगे और उसके बाद हमारे पास होता है DD का टैग, यानी डेफिनेशन, जो डेफिनेशन होगी वो इसके अंदर हम लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर एक ऐसे ही डमी डेफिनेशंस कॉपी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पहली डेफिनेशन की टर्म आ गई, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ गई। ये सेकंड डेफिनेशन की टर्म आ गई और ये सेकंड डेफिनेशन आ गई। ये थर्ड डेफिनेशन की टर्म आ गई और ये थर्ड डेफिनेशन आ गई। इस तरह ये मेरे पास 3 डेफिनेशन हो गई और ये एंड में हमने DL क्लोज कर दिया। अब इसको सेव करके देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो ये लिखेंगे सबसे पहले तो डेफिनेशन की टर्म, फिर उसकी डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर सेकंड डेफिनेशन की टर्म, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर थर्ड डेफिनेशन की टर्म, फिर उसकी डेफिनेशन। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जब आप डेफिनेशन की टर्म बनाते हैं और फिर जब डेफिनेशन देते हैं तो वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करता है, जैसे कि तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर स्टार्ट कर रहा है।
तो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फिर वो यहाँ से स्टार्ट करता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये फ़ायदा है। जैसा कि आपने देखा हो कभी कभी हमारे पास एक डेफिनेशन की टर्म 2 नाम होते हैं एक डेफिनेशन के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dt के अंदर एक और डेफिनेशन टर्म मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी स्केल लिख देता हूँ। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो वो उसके नीचे एक और डेफिनेशन टर्म बना देगा उसके साथ साथ। और इसी तरह आपने देखा होगा कि एक ही जो डेफिनेशन टर्म होती है उसकी 2 डेफिनेशन भी होती हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो dd है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो इसकी 2 डेफिनेशन हो गई, इसकी स्केल की और इसकी भी। अब इसकी 2 डेफिनेशन हो गई तो अब इसको यहाँ पर वापस रिफ्रेश करते हैं, सेव नहीं किया सॉरी। तो अब इसकी 2 डेफिनेशन आ रही हैं, वो उसको अगली लाइन से स्टार्ट करेगा दूसरे dd को। अब हम देख लेते हैं अपने नेस्टेड लिस्ट को कि हम नेस्टेड लिस्ट किस तरह बनाते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर अगर हमें नेस्टेड लिस्ट बनानी है यानी कि पाकिस्तान, अब हमें बताने कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से शहर हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जब ये पाकिस्तान लिख लिया LI के क्लोज़ होने से पहले इसके क्लोजिंग टैग से पहले आपने यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको एक और लिस्ट बनानी है नेस्टेड लिस्ट, तो यहाँ पर एक आप UL बनाते हैं, क्लोज कर लिया, LI बना लिया, सेम है सेम। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिटीज़, सबसे पहले कराची लिख लेते हैं, सेकंड हम लिख लेते हैं लाहौर, थर्ड लिख लेते हैं हम कोयटा, और यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का जो LI का टैग है वो यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग क्लोज होगा जब हम उसके अंदर जो है लिस्ट बना लेंगे। ऐसे ही हम इंडिया के अंदर भी लिंक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको एंटर किया, हमें यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट बनानी थी, हमने यहाँ पर एक UL बनाया, यहाँ पर ये UL क्लोज कर लिया इसको, यहाँ LI बना लिया, यहाँ लिख लेते हैं बम्बई, यहाँ लिख लेते हैं दिल्ली। सही, अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो पाकिस्तान आया। तो पाकिस्तान के अंदर हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, तो पाकिस्तान के अंदर जो है उसने थोड़ा सा और आगे करके उसके बाद लिस्ट बनाई, उसने एक नेस्टेड लिस्ट बना दी, कराची, लाहौर, कोयटा ऐसी सिटीज़ बता रहा है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी अब हमें एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर UL की जगह इसको OL कर देते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट बन गई। सॉरी सेव नहीं किया मैंने, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट बन गई। यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ रहा है। नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए आपको जहाँ पर आपको नेस्टेड लिस्ट बनानी है उसके LI के क्लोजिंग टैग से पहले आपको वो ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL का टैग, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो UL का टैग, और फिर उसके अंदर आपको जितने भी आइटम बनाने हैं लिस्ट आइटम तो वो आप बनाएंगे। उसके बाद आप अपने लिस्ट के टैग को क्लोज करेंगे, इसके बाद आपके पास वो वाला LI का टैग क्लोज। तो ये बना नेस्टेड लिस्ट बन गई हमारी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।